तो वालिद साहब का रोल जो था इस सारे, और वालिद साहब का रोल तो हम लोगों को पता चल गया, लेकिन जो इंतकाल के बाद इम्पैक्ट तो आता है इंसान पे, आप पे वो इम्पैक्ट ने क्या, किस तरह का इम्पैक्ट था, और उसने आपकी ज़िंदगी में आज की तारीख तक क्या रोल प्ले कर रहे हैं? क्योंकि वालिद साहब का जाना जो है वो बहुत ही एक डेविस्टेटिंग सी सिचुएशन हो जाती है, बंदे को लगता है मेरे सर से साया चला गया, सपोर्ट का जो हाथ है वो चला गया। अब्बू बहुत सडन जो है ना, अब्बू की डेथ हुई थी। मतलब इस तरह था कि कोरोना था, कोरोना में जो है ना, मतलब कोरोना वायरस से जो है ना उनको कोई मतलब वो नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई कोरोना की। लेकिन ये था कि उसी वक्त उसी फेज़ में मतलब जहाँ पे ये वबा फैली हुई थी, तो वहाँ पे जो है ना अब्बू को मतलब हाथ पे दर्द आना शुरू हो गया इंग्लैंड में। तो मतलब दर्द था, वो घर पे बैठे रहते थे क्योंकि हर चीज़ बंद भी थी, इंग्लैंड में ही होते थे। तो वो दर्द इतना मतलब एक्सट्रीम चला गया कि हमें एक दिन अचानक खबर आई कि अब्बू जो है ना, अब्बू को कैंसर है और स्टेज 4। अब हम कह रहे हैं कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब अचानक कैंसर अब्बू को हो गया, क्योंकि वो चेक ही नहीं किया था। जब किया तो कैंसर, फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किए और 2-3 महीनों के अंदर अंदर अब्बू की डेथ हो गई थी। मतलब सब बहुत सडन हो गया था, क्योंकि अब्बू एक फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम बहुत मतलब हमारे मतलब मेरा बड़ा भाई जो है ना वो मुझसे 2 साल बड़ा है। तो अगर मैं 24 साल का था तो 26 साल का था, तो हम कोई जॉब वॉब कुछ भी नहीं करते थे, सारा डिपेंडेंट जो है ना अब्बू पे थे। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई थी ना, उस वक्त चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई थी कि अब क्या होगा। मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब हमारा बिल आया था, अब मैं मतलब किसी का नाम लेना मेंशन हुआ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। हमारा जब बिल आया था बिजली का, तो सब मतलब अब्बू के इंतकाल के बाद आते थे कि अच्छा कोई हेल्प की ज़रूरत हो ये वो, तो अम्मी ने किसी रिश्तेदारों को बोल दिया था कि हमारा ये बिल आया। तो मुझे अभी भी याद है कि उस आदमी ने जो है ना मतलब बड़े उससे कि ये 10,000 चलो आप रख लो। तो उस वक्त जो है ना मुझे बड़ा फील हुआ था। मैंने कहा कि नहीं यार, कोई आपका अपना नहीं है, बुरे वक्त में कोई आपका अपना नहीं है। तो ये चीज़ है कि अब्बू के जाने के बाद तो बहुत चीज़ें ख़राब हुई थी, लेकिन अब्बू ने जाने से पहले एक बात की थी कि उनको एक बिलीफ था। कहता है, मैं अम्मी को बोला था कि मैं जा रहा हूँ लेकिन हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, ये बात बोली थी। अब्बू के जाने के बाद चीज़ें इतने सेट हुए हैं कि मतलब मेरे भाइयों के टॉप कंपनीज़ में जॉब लगना, मतलब 7-7 8-8 लाख सैलरी उठाना, एक भाई दुबई में शिफ्ट होना, मेरा यहाँ पे काम चलना, मतलब एकदम जो है ना हम मतलब ज़मीन से जो है ना कहाँ पहुँच गए हमें पता भी नहीं चला। तो ये है कि अब्बू के जाने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली सेट हुई है। और वालिद की वैल्यू का भी जो है वो बहुत। अंदाज़ा हो जाता है। आपका अपना बेटा भी है मुस्तफ़ा, पहला बेटा है, पहले औलाद की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इंसान को याद रहती है। तो मुस्तफ़ा और गुलना, अब वो तो स्टार्स हैं, उनको पाकिस्तान में भी सब जानते हैं, इंडिया में भी सब जानते हैं, मिडिल ईस्ट में भी सब जानते हैं। अभी हम जहाँ से आए हैं वहाँ भी आपके बच्चों की सारे लोग बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो एक वो बहुत छोटी उम्र में ही कंटेंट क्रिएशन तो मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन कैमरे के सामने आना शुरू हो गए हैं। आपको नहीं लगता कि वो इतनी छोटी सी उम्र में कैमरे के आगे एक्सपोज करने से जो है वो उनकी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आएंगे, तो वो बचपना जो होगा वो अगर ख़त्म हो गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो इस बारे में आपने और आपकी वाइफ ने कभी सोचा कि यार ये इनकी क्यूटनेस तो है, दुनिया जो है पसंद भी कर रही है, लेकिन अगर इनकी पर्सनैलिटी पे कोई चेंज आ जाता है तो उसके बारे में कोई आइडिया, कुछ सोच, कोई जिम्मेदारी? अच्छा, मैंने जिस तरह आपने शुरू में आवर माइंस के ऊपर डिस्कस किया कि आसिम जो है ना आवर माइंस से ऊपर हो गया, तो मैंने आपको एक बात की कि कभी भी इस तरह नहीं होगा कि मैं जो ना पर आवर माइंस से अपने आप को ऊपर समझूं। मैं कभी अपने कंटेंट के ऊपर जो अपने बच्चों के साथ बनाता हूँ उस पर कभी मैं स्क्रिप्ट राइटिंग या उनको बोलना कि ये बोल दो वो नहीं करता हूँ। वो एक फ़्लो में जा रहा होता है। आपने कभी भी मेरी बेटी या मेरा बेटे का कभी किसी टीवी चैनल पे इंटरव्यू नहीं देखा होगा। मैं इग्नोर करता हूँ, मैं कभी भी नहीं। शायद रमज़ान भी आएगा तो कभी आप नहीं देखेंगे उनको। उनका रीज़न है कि मैं अपने बच्चों को मतलब ये नहीं कि नहीं आपने ये करना ही है, आपका काम है। वो 2 साल की बेटी है, 4 साल का बेटा है। मैं कभी भी उनको इस चीज़ पे, चाहे मुझे पैसे लाखों मिले, ब्रांड्स मैंने आपको जी। दिखाई भी है कि कितने ब्रांड्स हैं, सही है, मतलब आते हैं रोज़ मैसेजेस ये वो। मैं वो काम कभी भी नहीं उठाता जिसके लिए मेरे बच्चों को एक्टिंग करना पड़े। मैं उनके साथ वीडियो बनाता हूँ, अगर जस्ट इन केस मैं मोबाइल उठा लेता हूँ और गुलने के सामने रखता हूँ, या मतलब कुछ उससे पूछ लेता हूँ, वो आगे से कुछ बोल लेती है, तो वो एक्टिंग नहीं है, वो मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रही है, उसको नहीं पता कि कैमरा लगा हुआ है ये वो।
तो वो वीडियोस मेरी वायरल जाती है। हाँ कभी कभार ये हो जाता है, जिस तरह मैंने वो इन ड्राइव के लिए एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो है ना मैंने मतलब उससे एक दो तीन लाइंस जो है ना बुलवाए थे, तो उस पे मुझे फील हुआ था, मैंने कहा कि नहीं मैं अगर आगे ब्रांड के साथ काम करूँगा तो इन लोगों से मैं एक्टिंग नहीं करवाऊँगा, क्योंकि उससे वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। मैं उसको जब बोल रहा था कि ये बोल दो, मैंने फिर ये सोचा, मैंने कहा कि ये इसके लिए बहुत छोटे हैं, तो मैं इनको कभी एक्टिंग के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा ना। ये व्लॉगिंग, मैं जब व्लॉगिंग से डिले हो रहा हूँ ना, नहीं करूँ, लोग मैसेजेस कर रहे कर लो, क्योंकि व्लॉगिंग पर ये होगा कि उनके ऊपर हर वक्त कैमरा होगा, सही है, तो मैं नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल। तो मैं बड़ा उनको जो है ना नॉर्मल रखता हूँ, मैं कभी फील नहीं करा था कि आपसे मैं एक्टिंग करा रहा हूँ या आपने जो ना ये बोलना ये हमारा काम है, नहीं। बच्चों को मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ बच्चों की वीडियोस वायरल होते हैं, उनकी बातें लोगों को पसंद आती है, वो डिफरेंट चीज़ है। वो तो मैं बस वैसे ही जब हम कहीं आइसक्रीम खाने जा रहे होते तो मोबाइल में रख लेता हूँ, उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहा होता हूँ, और बस वो कर रही होती तो लोग वो पसंद करते हैं।